नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। आपको बता दें कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल और पठान पर एक बड़ा बवाल हुआ था, उसी तरह से द केरल स्टोरी पर भी एक बड़ा बवाल हो रहा है, क्योंकि उस फिल्म में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और इस्लामिक स्टेट की बातें दिखाई गई हैं। तो आइए आज हम कुछ लोगों से जानते हैं कि वो इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्या। सर ये बताइए, जिस तरीके से फिल्म में चीज़ें दिखाई गई हैं द केरल स्टोरी में, धर्म परिवर्तन को लेके, इस्लामिक स्टेट को लेके, क्या सोचते हैं आप इस पर? वो सच्चाई दिखाई गई है ना मैडम। द केरला स्टोरी जो मैं देख पा रहा हूँ फिल्म को, ये फिल्म में अभी सिर्फ मुझे लगता है 20% दिखाया गया है। आप इसमें पुरुषों की बात तो कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ महिलाओं को जो आपने कन्वर्जन किया है क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट और हिंदू लड़कियों को जो नर्स बनना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, या नर्स बन के किसी अरब कंट्री में जाना चाहती थी, उन लड़कियों को तुमने प्रीच करके कन्वर्ट कर दिया, सुसाइड बॉम्बर बना दिया या सेक्स स्लेव बना दिया। उस बेचारी एक एक लड़की के साथ पता नहीं कितने जाहिल गंवार जिहादी बलात्कार कर रहे हैं। फिल्म में दिखाया जा रहा है, ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, और वो सेक्स स्लेवरी करवाई जा रही है और कहा जाता है तुम सेक्स स्लेव बनोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं तो तुम अगर गैर मुस्लिम मरोगे तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगा। ये कौन सी शिक्षा है भाई? और भारत में आयातित मजहब है ये लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे इस्लाम हो। वो आके यहाँ पे डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा के यहाँ पे पॉपुलेशन जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है इस देश में। पूरी कॉन्स्पिरेसी है। मुझे लगता है हिंदुओं को जगाने का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है सिनेमा, और सिनेमा में ऐसी फिल्में आनी चाहिए। द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, इनसे क्या होएगा कि लोग जागेंगे, अपने ही देश में विस्थापित हो गए। कश्मीरी पंडितों को कैसे रहना पड़ा, कैसे रात को 3 से 5 लाख जो कश्मीरी पंडित थे यालिब गालिब चाली बोल के उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। जम्मू में या दिल्ली में या कहीं कहीं अन्य भारत के राज्यों में वो शरणार्थी बन के रहे, अपने देश में हमें शरणार्थी होना पड़ा कश्मीरी पंडितों को। वो थी द कश्मीर फाइल। लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि आपको BBC जैसी फिल्में तो पसंद नहीं आती, आपको कश्मीर फाइल और द केरल स्टोरी जैसी फिल्में पसंद आती हैं। देखिए, BBC पे फंड किसका है? BBC स्पॉन्सर्ड बाय लंदन गवर्नमेंट, या उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ लोगों का फंड लगा हुआ है। वो प्रोपेगेंडा ही चलाता है हमेशा। कभी BBC को देखा है? ये विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं BBC को आज दिखाओ, लेकिन BBC ने जब भारत के झंडे, भारत के तिरंगे में से कश्मीर को अलग कर दिया, तब ये लोग कुछ बोलते हैं। BBC जब एंटी हिंदू कुछ भी चलाता है प्रोपेगेंडा, या भारत के त्योहारों के खिलाफ कुछ चलाता है, तब ये कुछ बोलते हैं क्या? कम से कम केरला स्टोरी में ये तो दिखाया गया है कि ओमन चांडी जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे केरल में, वो कह के गए थे आज से 20 साल बाद केरल ISIS की राह पे चल पड़ेगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट। और अभी तक जितने आतंकी पकड़े गए हैं ISIS के, इस्लामिक स्टेट के, वो सारे या तो औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर हो चुका है वहाँ से पकड़े गए, या वो पकड़े गए अपना कर्नाटक के कुछ स्थानों से, या वो पकड़े गए केरल से। केरल में सबसे ज़्यादा कासरगोड और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ से पकड़े गए। और ये लड़कियाँ भी वहाँ पे उनके गुलाम बन के ही रहा करती थी। तो इन लड़कियों से रिलेटेड जो अदा शर्मा ने अदाकारी करी है, जो अभिनेत्री है, वो कह रही है मैंने स्टडी करी है, मैंने प्रैक्टिकली उन लड़कियों से मिली हूँ, मैं उनके परिवारों से मिली हूँ। विपुल शाह ने कहा है कि 4 साल की रिसर्च के बाद हम ये फिल्म बना रहे हैं। सुदीप्तो सेन जो कम्युनिस्ट फैमिली से आते हैं, वो कह रहे हैं पहले मैं कम्युनिस्ट था, लेकिन जब मैंने सच्चाई जानी, जब मैंने उन माताओं बहनों का रोना देखा, उनके परिवार का रोना देखा, तब मुझे पता लगा लव जिहाद इज फैक्ट, लव जिहाद सच्चाई है। और लव जिहाद पे आधारित ये फिल्म पूरे भारत को जगाने का, भारत की महिलाओं को, भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को जगाने का काम करेगी। नहीं तो आपको अफगानिस्तान जैसा हाल देखने का मिलेगा, भारत में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा हालत देखने को मिलेगा। क्या भुखमरी है, क्या कंगाली है, फिर भी इस्लामिक आतंकवाद फल फूल रहा है। मानवता मारी जा चुकी है, गैर इस्लामिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे वहाँ पूरा आतंकवाद फैला हुआ है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के लिए ऐसे एजेंडे लाती है और ऐसे प्रोपागेंडा चलाती है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। इससे पहले क्या फिल्में नहीं बनी क्या? एंटी हिंदू फिल्म PK बनी, क्या वो बीजेपी ने बनवाई थी? बीजेपी काल की फिल्म है वो, आप ये ध्यान रखना। मोदी सरकार आने के बाद PK बनी है, क्या वो बैन लगा पाई क्या बीजेपी?
ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बहुत बढ़िया, एंटी हिंदू, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। अब जब प्रो हिंदू या हिंदुओं को अवेयर करने के लिए या सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट को भी, जो गैर मुसलमान हैं उनको जागरूक करने के लिए फ़िल्म बनाई जा रही है, जिसमें जिहाद दिखाया गया है, लव जिहाद दिखाया गया है कि तुम अगर अपने धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह नहीं जानते, तो कोई भी मजहब वाला आपको प्रीच कर देगा, वो तुम्हें बेच देगा या तो किसी कोठे पे या ऐसे दानवों के आगे भेज देगा स्लेवरी करने, जहाँ तुम्हारा सैकड़ों लोग बलात्कार करेंगे, तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेगा। फिर किसी दिन ऐसा होगा कि अमेरिका की सेना या कोई तुम्हें उठा के बचाएंगे, या तुम ऐसी मौत मारे जाओगे जहां तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, चील कौवे भी नहीं खाने को होंगे। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये एजेंडा ला रही है चुनाव के समय। देखो, बीजेपी ने अगर काम नहीं किया होता तो 2019 में 303 सीटें कैसे जीतते। पहले 282 जीते थे मोदी जी, 282 सीटें 2014 में जीते बीजेपी। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के समय 303 जीत गए। उन्होंने राम मंदिर का अपना वादा पूरा किया, 370 हटा दी कश्मीर से। अब आगे वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। कुछ बात ये भी चल रही है हिंदू राज बनना चाहिए, अब लोग उसके नाम पे भी वोट देंगे। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, योगी जी कहते हैं हिंदू राज था, है और रहेगा। तो इससे रिलेटेड अब ये बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो 400 सीटें जीतने वाली है बीजेपी, और कोई नहीं हरा सकता। विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। ये मूर्ख लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, झूठ बोलेंगे, मोदी जी को सांप कह रहे हैं, जहरीला सांप कह रहे हैं, नाग कह रहे हैं। ये सब क्या बयान है? तुम ये बताओ ना कि तुमने क्या किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में क्या किया केजरीवाल, पंजाब में क्या किया केजरीवाल, या कोई भी पार्टी है जहाँ सरकारें चल रही है, टीएमसी ममता बनर्जी, क्या मोदी या बीजेपी से अच्छा कोई एग्जाम्पल दिया है उन्होंने जिससे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? क्या किसी भी दल ने, जो ये तथाकथित ठगबंधन है, किसी ने एक एग्जाम्पल सेट किया? श्वेता जी, मैं पूछना चाहता हूँ PS24 के माध्यम से, आप पूछिए किसी से भी, क्या सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में नहीं बिक रहा? क्या एक आदर्श मॉडल कांग्रेस दे सकती है? क्या अपना कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस करने से पहले बता सकते हैं कि हमारा आदर्श राज्य ये है? जैसे मोदी जी ने कहा था, मेरा गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात आदर्श मॉडल है। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, 3 या 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार प्रधानमंत्री, तीसरी बारी की तैयारी है 2024 में। क्या राहुल गांधी ऐसा कह सकते हैं कि भैया हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में या उनके राजस्थान में मेरी आदर्श सरकार चल रही है? ये जो योजना लेके आ रहे हैं अब कह रहे हैं बजरंग दल को हम बैन कर देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000 से 1500, जो पढ़ रहे हैं जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें 1500, या जो, तो क्या इन्होंने राजस्थान में वो दे दिया 3000 पे? क्या 1500 दे दिए? आपको पूछना पड़ेगा। ये लोग झूठे हैं, मक्कार है, इन्होंने कोई भी अपना कार्य डिलीवर नहीं किया है। नहीं तो गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था, क्या गरीबी हटी इस देश में? कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो प्रोपेगेंडा सिर्फ कांग्रेस करती है, झूठ बोलती है, मक्कारी करती है। इस देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, सुरक्षा के नाम पे अभी देश नंबर 1 है, देश में बम फूटने बंद हो गए हैं। और हमारे बजट में से हम अफगानिस्तान को 200 करोड़ देते हैं, 3400 करोड़ के आसपास देते हैं हम भूटान को, हम बांग्लादेश को मदद करते हैं, हम श्रीलंका को मदद करते हैं। ये मोदी सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुओं की अस्मिता बची। पहले हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, पहले मुस्लिम हुआ करता था, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। कभी तुम अजमेर शरीफ दरगाह चले गए, कभी टोपी पहन के तुमने वो खा ली जो इनकी इफ्तार पार्टी होती है, सारा प्रोपेगेंडा। लेकिन अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं हो रहा, अब हिंदुओं की भी सुनी जा रही है। पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिमों की सुनी जाती थी तो तुष्टीकरण होता था, अब हिंदुओं की भी सुनी जा रही है। हिंदुओं की सुनी जा रही का मतलब ये है कि भाई काशी कॉरिडोर बन रहा है, महादेव लोक बन रहा है, केदारनाथ में सौंदर्यकरण हो रहा है, और हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी का भव्य शालीग्राम का बना स्टैचू स्थापित हो रहा है। हिंदुओं के नाम पे 500 बीघा या 500 एकड़ ज़मीन अभी सैंक्शन हुई है। यहाँ पे वृंदावन में अपना कॉरिडोर बन रहा है। तो ये सब काम अब हिंदू की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि जो भाजपा है उसके जो मतलब वो हैं गृह मंत्री जो अमित शाह सर, उनके बेटे जो हैं वो तो नोट कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी पूरे हिंदू लोगों को उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा में लगा दिया है। देखिए, अमित शाह का बेटा अगर BCCI का अध्यक्ष बन जाता है और नोट कमा रहा है, अगर उन्हें लगता है, तो भैया इससे पहले शरद पवार कोई क्रिकेट तो नहीं खेले थे, वो भी तो BCCI के अध्यक्ष थे। राजीव शुक्ला राज्यसभा मेंबर है कांग्रेस से, वो कितने साल BCCI अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कौन सा क्रिकेट खेला है? वो भी तो आपकी तरह एक पत्रकार थे, मोदी जी का इंटरव्यू लिया करते थे।
भैया राजनीति में कोई भी होगा, मैं उसको उचित नहीं मानता कि भैया जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष है, मैं उसे अच्छा नहीं मानता, लेकिन आप अपनी गिरेबान में भी तो झाँको। राहुल गांधी ने क्या क्या दुरुपयोग किया है अपने पद का, सोनिया गांधी ने क्या दुरुपयोग किया है आपको पता है? कांग्रेस काल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की बनाई हुई एक टीम थी जिसमें सारे देशद्रोही देश के गद्दार थे। एंटी हिंदू बिल बनाया था, कॉमनल वायलेंस बिल, वो इन्हें नहीं दिखता। फ्री फंड की सैलरियाँ लेते थे राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे या एनएसी के नाम पे, वो नहीं दिखता था। भाई जय शाह कम से कम बैठा तो है पद पे, कुछ काम तो कर रहा है। भाई जो खिलाड़ी हैं उनकी कहीं संख्या 1 करोड़ रुपए देने की कोई रकम थी इनाम की, वो 2 करोड़ कर दी। भाई अपना पेट नहीं भर रहा वो। हाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, नेता हैं बड़े, वो अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखें, लाएं तो योग्यता के दम पे लाएं, नहीं तो उनका बिजनेस खुलवाएं। ये मॉडल तय करें कि भैया मेरा बेटा आज 5,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, 20,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, 5-10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। आप रोजगार उत्पन्न करो, उदाहरण पेश करो कि भाजपा के नेताओं का बेटा अगर कुछ करता है तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है, वो यूनिकॉर्न खोलता है, वो कुछ एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है, वो कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, कुछ आत्मनिर्भर भारत की स्कीम चलाता है। इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। बार बार अमित शाह जी आपके बेटे पे आरोप लग रहा है, बीसीसीआई अध्यक्ष पद से उसे हटाओ और उसे कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप करवाओ या कुछ ऐसा काम खोल के दो जिससे कि हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिले और आपका नाम ऐसे भी हो। अभी बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही है बेफालतू के, वो प्रोपेगेंडा हमें भी पता है, पर गलत तो गलत है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पे मुझे लगता है कि अगर वो हैं तो पद का दुरुपयोग का आरोप आप पे भी लगेगा, वैसे बेशक ना हो लेकिन आरोप तो लगेगा। आरोप से बचने के लिए उसे कुछ दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करें और उसको कुछ ऐसा काम खोल के दें जिससे कि किसी लोगों को रोज़गार मिल रहा हो, जिससे कि बीजेपी के विरोधी दल जो हैं वो आप पे कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके।